अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन या मिलीशियस कुकिंग विद नूरुल। एंड कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैंने बनाया था आलू चिकन ग्रेवी, आलू चिकन सालन, जो भी आप कह लें। बहुत ही शानदार बनकर तैयार हुआ था। मेरे खानों में मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं होती, मेरे खानों की शक्ल ही बता देती है कि वो कितने लाजवाब है। हाय हाय या हा हा, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बेहतरीन। चलें जी, ये तो हो गई जी थोड़ी सी सेल्फ़ प्रेज़िंग, कोई नहीं, चलता है। बाकी बेहतरीन बना था और आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा सेम रेसिपी से जैसे मैंने आपको बताई है। इंशाल्लाह आपके घर वाले आपके हाथ चूम लेंगे। ये जी मैंने ऑयल लिया था यहाँ पे 3/4 कप, जिसमें मैंने 2 प्याज ऐड कर दिए थे। प्याज ऐड करने के बाद इसको गोल्डन ब्राउन कर लिया था। यहाँ पे प्याज गोल्डन ब्राउन हो गया था तो उसके बाद जी मैंने जो है वो इसके अंदर चिकन ऐड कर दिया था। चिकन को ऐड करके हम फ्राई करेंगे अच्छे से। इतना फ्राई करेंगे कि उसका जो कलर है वो गोल्डन कलर होना स्टार्ट हो जाए। जैसे ही इसका कलर चेंज होगा फिर हम इसके अंदर 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे, जो कि मैंने 2 हरी मिर्चों के साथ बनाया था पेस्ट उसका। मैं हमेशा अदरक लहसुन के पेस्ट में हरी मिर्च ज़रूर ऐड करती हूँ क्योंकि उससे बहुत लश फ्लेवर आता है। ठीक है जी, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद अदरक लहसुन के साथ हम इसकी भुनाई करेंगे। 2 टेबलस्पून मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है, याद रखिएगा। उसके साथ मैंने चिकन को फ्राई करना है बहुत अच्छे तरीके से, 2 मिनट तो कम से कम करना है, क्योंकि ऑब्वियसली चिकन के अंदर इसका जो अरोमा है, इसकी जो खुशबू है वो इसमें मिक्स हो जाएगी। ये जी अदरक लहसुन के साथ फ्राई हो गया था। फिर मैंने इसमें 1.5 टीस्पून ऑफ सॉल्ट ऐड कर दिया था। ठीक है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड किया था। उसके बाद मैंने इसमें 1 टीस्पून फुल जो है वो धनिया पाउडर ऐड कर दिया था। उसके बाद मैंने इसमें 1 टीस्पून जो है वो रेड चिली पाउडर ऐड कर दिया था। ठीक है जी, उसके बाद हम इसमें जो है वो टर्मरिक पाउडर ऐड करेंगे, 1/4 टीस्पून, वो ऐड कर दिया। उसके बाद जी अब मसालों के साथ अच्छे तरीके से आपने इसको फ्राई करना है। ठीक है, 3 से 4 मिनट आप इसको मसाले के साथ अच्छी तरह फ्राई कीजिएगा। ऑयल जो है वो ज़बरदस्त तरीके से सेपरेट हो जाएगा। जब ऑयल सेपरेट हो जाएगा तो फिर जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से कैसे ऑयल सेपरेट हो गया। और फिर जो मैंने टमाटर जो थे, 3 मैंने टमाटर लिए थे और जो प्याज आपको दिखाए थे उसका मैंने पेस्ट बना लिया था और वो मैंने इसमें ऐड कर दिया था। और जो ग्राइंडर में थोड़ा सा रह गया था वो इसके अंदर डाल दिया था पानी डाल के। और ज़्यादा पानी आपने इसमें नहीं डालना क्योंकि इसमें आलू भी डलेंगे, तो आपने चिकन को जो है वो 50% सिर्फ यहाँ पर कुक करना है इसके साथ। ठीक है, लो टू मीडियम फ्लेम पर, मीडियम फ्लेम ही आप रखिएगा, उस पर आपने इसको कुक करना है। ठीक है, मैंने इसको कवर कर दिया था। उसके बाद इसको कुक करने के लिए रख दिया था, कवर हटा दिया था जी। पानी इसका बिल्कुल ड्राई हो चुका था। अब जी भुनाई का टाइम था। भुनाई इसकी मैंने की थी 5 मिनट, अच्छे तरीके से भुनाई करके उसके अंदर फिर मैंने इसमें आलू ऐड कर दिए थे। फिर आलूओं के साथ इसको थोड़ा सा फ्राई किया था। ये आप देख सकते हैं, बहुत मज़ेदार बना था, बहुत बहुत मज़ेदार। जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। आप इसको बनाएं और फिर मुझे आप कमेंट बॉक्स में आके बताएं आपसे कैसा बना। ये बहुत अच्छा बनता है और इसकी आपने गार्निशिंग भी एंड में बहुत ज़बरदस्त करनी है। तो बहुत ही कोई आउट ऑफ दिस वर्ल्ड कोई चीज़ बन के तैयार होगी इंशाल्लाह। यहाँ पे जी मैंने अच्छे से फ्राई करके भुनाई करके 5-7 मिनट, तो फिर मैंने इसके अंदर जो है वो पानी ऐड कर दिया था। इतना पानी ऐड करना है कि आलू गल जाएं, चिकन फुली कुक्ड हो जाए और फिर जो रिक्वायर्ड हमें चाहिए वो रह जाए बस। ठीक है, यहाँ पे जी आलू और चिकन डन हो चुका था। सालन जितना मुझे चाहिए था उतना मैंने रख लिया था, ग्रेवी जितनी रखनी थी। और उसके ऊपर मैंने गरम मसाला स्प्रिंकल कर दिया था, 1/2 टीस्पून गरम मसाला स्प्रिंकल करके आपने इसको कवर करके 5 मिनट दम वाली आंच पर रखना है। ये देखें जी, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, क्या ज़बरदस्त सालन बनकर तैयार हुआ। आप भी ट्राई कीजिएगा और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कल मिलेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।